इस पुनः रविवार के उत्सव में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और लगभग हमारा पिछले 2 सत्र साई मंदिर के प्रांगण में हुआ, ताकि हमारे इस हॉल के जो गुरु जी हैं सौरभ साहब, उनकी बहन की तबीयत काफ़ी ठीक न होने के कारण वो काफ़ी 2 वर्ष नहीं पड़ी थे, नागपुरी थे उनकी बहन के पास। इस कारण तो यहाँ पर सत्र नहीं हो पाया, लेकिन फिर पुनः जब थोड़ा सा वो शांति लगी तो पुनः वापस आए तो उन्होंने कहा गुरु जी मैं आ चुका हूँ, और पुनः फिर उन्होंने बुलाया और यहाँ पर फिर पुनः आज इस प्रांगण में हरि कथा होने जा रही है। तो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आभार से, और आज की तिथि बड़े सुंदर तिथि। आज आपको पता है आज की तिथि कौन सी है? आज हमारे राधा और कृष्ण के विवाह उत्सव ब्रज में मनाया जाता है। ये बड़ा सुंदर उत्सव वाला दिन है आज का, जो केवल गौड़ीय वैष्णव लोग इतने नहीं, लेकिन भगवान के जितने शुद्ध भक्त लोग हैं इस उत्सव को बड़े प्रेम से मनाते हैं। हमारे ब्रज में ऐसे कई ऐसे सुंदर लीलाएं हैं जो गौड़ीय वैष्णव पंथी में नहीं आती है। जैसे हमारे जो भागवत होता है, यहाँ पर रुक्मणी विवाह अक्सर होता है, लेकिन राधा रानी के साथ विवाह बड़ा कम होता है। लेकिन जितने महान पुरुष हैं वो लोग सदैव इस लीला को चिंतन करते हैं और चिंतन कर कर उस आनंद को प्राप्त करते हैं। वैष्णव के पंथा में वैष्णव के जितने भी अग्रसर लोग हैं उन्होंने बड़ा सुंदर इसमें चिंतन मनन करके, जैसे सूरदास जी हैं, जैसे हरिदास जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारे राधा रानी और कृष्ण का जुगल किशोर और किशोरी का मिलन हुआ है। किशोर और कृष्णा, किशोरी का पहले बार नजर मिली है। ये सारी चीज बहुत सुंदरता से वर्णन किया हुआ है। हमारे गोपाल चंद्र में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार मेरे गोविंद का और राधा रानी के पहले बार नजर मिलती है तो उस नजर में भी कितना आनंद है ये दिख पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम और चंद्र भगवान की। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज का ये जो उत्सव है ये उन लोगों के लिए बहुत उत्तीर्ण है जो भगवान को साथ साथ भगवान के अल्लाह शक्ति को जानते हैं। अल्लाह शक्ति हमारी श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी को जानना, पहचानना और स्वीकार करना कि मेरा और उनके साथ क्या संबंध है, और मेरा और कन्हैया के साथ क्या संबंध है, और फिर दोनों का मेरे साथ क्या प्रेम है, ये वास्तविक समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि राधा रानी का प्रेम बहुत विशुद्ध प्रेम है कृष्ण के लिए, बहुत विशुद्ध प्रेम है। और इसमें सबसे पट्टू, सबसे मास्टर जो कृष्ण को प्रेम करती है वो राधा रानी के सिवाय अन्य और कोई नहीं कर सकती है। सबसे ऊंचा प्रेम, सबसे उत्कृष्ट प्रेम, सबसे घनिष्ठ प्रेम और सबसे आह्लादित करने वाली, कृष्ण को सबसे प्रसन्न करने वाली, हर एक चीज में प्रसन्नता प्रदान करने वाली मेरी राधा रानी है। और ये राधा रानी का और कृष्ण का जो गठजोड़ है, जो उनका संबंध, जो प्रेम है, ये प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए स्वयं कृष्ण ही धराधाम पे आए। आज चैतन्य महाप्रभु के जो वंशावली है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु से अनुगत्य में जितने वैष्णव आज भजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो राधा रानी को समझने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु भी खुद जब ये समझ नहीं पाए, स्वयं कृष्ण ये समझ नहीं पाए कि राधा रानी में इतना विशुद्ध प्रेम आता कहां से, राधा रानी के अंदर इतना शुद्ध
आता कहां से ये समझने के लिए ऐसा मुझ में क्या है, कृष्ण खुद भी संशय करता है, ऐसा मुझ मेरे अंदर ऐसा क्या है कि राधा रानी मुझे इतना विशुद्ध प्रेम करती है। कृष्ण स्वयं पूछते हैं, जानना चाहते हैं ऐसा क्या है मेरे अंदर, मेरे शक्ल नहीं, ना अकल है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना खूबसूरत है। कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, बोले सागर में सबसे काला मैं हूं। बलराम जी जब खिजाते हैं ना, बलराम जी को बड़े सुंदर सुंदर से भजन कहते हैं, मैया दाऊ में बहुत खिजायो कन्हैया वर्णन कर रहे हैं कि भगवान मेरे जो भैया हैं, मेरे जो बलदाव जी हैं, ये मुझे सदैव छेड़ते रहते। बोले क्या? बोले मात यशोदा गोरी पिता नंद गोरे, तू काहे को पुत्र जन्मा। बोले गोरे तो नंद बाबा है, यशोदा भी गोरी है, और तू काला कैसे निकला? बलराम जी सदैव छेड़ दिया करते थे, बलराम जी सदैव टोचते थे कृष्ण को, ये कहकर कि भैया तू तो भाड़े से उठा के लाया है। बच्चों कहते थे, हम कोई छेड़ कहते मुझे कहीं अनाथ आश्रम से उठा के लाया है, तुम्हारे माता पिता का नहीं चले। वैसे बलराम जी भैया सदैव ये बात कहकर छेड़ते थे। बोले मेरे मैया यशोदा को देख लो, ये सबसे गोरी है, मेरे नंद बाबा को देख लो, ये सबसे गोरे हैं, एक तू ही कलुआ है और तू ही कनुआ है। बोले तेरा काला होने वाला तेरे माता पिता है नहीं, कहीं तुझे उठा के लाया गया है। इतना छेड़ते थे, इतना छेड़ते थे। उसी बात को लेकर राधा रानी को प्रश्न पूछते, मैं इतना काला हूं, ना ही मेरा शक्ल सूरत है, ना ही मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है कि भैया बचपन से बहुत सुंदर कार्य करके आऊंगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। हरदम गोपियों को छेड़ा है, हरदम गोपियों से मस्करी की हुई है, तो हरदम मेरा जो नाम है सबसे ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। चोरी करने में कहो, छेड़ने में कहो, उत्पाद मचाने में कहो, तंग करने में कहो, सभी को मैंने हैरान करने में मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम है। लेकिन फिर भी राधा रानी इतना प्रेम किस कारण करती है, ये जानने का जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रयास करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान राधा रानी का अंग काम के लिए करते हैं। इसलिए नाम पड़ा ना गौरांग, गौर अंग। तो तब तक कांचन गौरांगी, राधा रानी का जब प्रणाम करते हैं तब कहते हैं राधा रानी के अंग कैसे, तब तक कांचन गौरांगी। बोले कांचन यानी सोना, सोना जब तपता हुआ होता है ना, एकदम उबला हुआ और एकदम तपता हुआ गर्म होता है, तब उसका जो रंग होता है ना, वो तब तक कांचन गौरांगी। बोले कौन है? राधे वृंदावनेश्वरी, वो राधा रानी है जो वृंदावन की ईश्वरी है। राधा रानी वृंदावन की कौन है? सबसे बड़ी ठाकुरानी है, वृंदावन उनका ही है। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी। इतने मारी ठाकुरानी होने के बावजूद किसकी पुत्री बनी है? बोले वृषभान की पुत्री बनी है। मौका प्रदान किया वृषभान, मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूं। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, और ऐसे प्रणाम करता हूं जो मेरे हरि की भी सबसे प्रिय है, मेरे गोविंद की सबसे प्रिय है। मेरे गोविंद को सबसे लुभाने वाली सबसे प्यारी चीज कोई है तो उसको मेरी राधा रानी। इसलिए मेरे वृंदावन में जाने के बाद कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता है, सब क्या कहते हैं? राधे राधे। बोले क्यों? क्योंकि कृष्ण के जगह राधा रानी को गाया जाता है और राधा रानी की जगह कृष्ण को गाया जाता है। इसलिए कई बार आप यहाँ पर साथ लोग वर्णन करते हैं कि बोले राम मंदिर चले जाओ ना तो हनुमान जी का गुणगान करो, अब कभी हनुमान मंदिर चले जाओ तो राम जी का गुणगान करो, तो बोले प्रसन्न हो जाएंगे दोनों। इसलिए जब भी वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं। बोले क्यों? बोले राधा रानी की वजह से कृष्ण खुश हो जाते हैं, और जब राधा रानी जब बरसाने चले जाते हैं तो क्या कहते हैं? गोविंद कहते हैं, एक कन्हैया कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले राधा रानी के चरणों में जाकर कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोले मेरे ठाकुरानी कृष्ण को देखकर प्रसन्नता हो जाती है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? मेरे कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर अंग कांति ले ली
परिचय राधा रानी का और अंग कांटे लेकर ढूंढने लगे उस भाव को दिया जिस प्रकार राधा रानी सदैव रोती थी, कृष्ण के लिए सदैव रोती थी। कब मेरे कृष्ण मुझे मिलेंगे? राधा रानी जब मटके में दही भरकर भी निकलती तो पहले जाकर नंद भवन के सामने से निकलती। जितने भी वृंदावन के वासी हैं ये लोग दही छाछ और दूध क्या करते थे? बोले जाकर मथुरा में बेच के आते थे। उसी से जो मूल्य मिलता था उसी से घर सब परिवार चलाते थे। राधा रानी स्पेशली क्या करती थी मालूम है? जानबूझ के नंद भवन के सामने से निकलती थी। नंद भवन से निकलकर पता करती थी आज कृष्ण किस और गैया चराने गए, आज कृष्ण किस और गैया चराने गए हैं। अगर कृष्ण से मुलाकात हुई तो दूध छाछ मक्खन सब कृष्ण का। अगर अनायास से नहीं मुलाकात हो पाई तब कृष्ण ही नहीं खाते तो अब जानते अब कंस के लोग को जाने दो। ऐसे करके राधा रानी मथुरा में फिर बचा हुआ दूध देखो मथुरा में बेच कर आती थी। ये तो जितने शक्तियां थे, जितने राधा रानी की विशेष शक्तियां थे, ये क्या करते थे? पहली भाव ये है कि आज तो कृष्ण के लिए बनाओगे, बढ़िया मचते थे, रात को बढ़िया दूध उठाते थे, बढ़िया से मक्खन बिठाते थे, मलाई डालकर इतना सुंदर दही बनाते थे कि आज ही बरसात में चले जाओ तो दही लस्सी मलाई लस्सी और सबसे फेमस है। वहां पर जाओगे तो बढ़िया ठंडी लस्सी आज भी आपको पीने को मिलेगी बरसात में। बोले क्यों? क्योंकि राधा रानी का भाव और प्रेम आज भी झलकता है कि किस प्रकार राधा रानी बड़े सुंदरता से क्या करते थे भगवान के लिए, भगवान के एकदम भोग लगाने के लिए, भगवान उनके हाथ से पाए, ये भाव से राधा रानी रोज बड़े प्रेम से दही मका करती थी। और जब कृष्ण को पता चलता था कि राधा रानी यहां से गुजर रही है, जब कृष्ण को पता चलता कि राधा सखिया यहां से गुजरने वाली है, नाना प्रकार की लीला करते थे मेरे कृष्ण, नाना प्रकार के बहुत सुंदर लीला करते थे। कभी तो कंस के द्वारपाल बन के कर कुटने आते थे। बोले कहां जा रही हो? बोले यमुना पार जा रहे। बोले यमुना पार करने के लिए तुमको कर देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। बोले कर में क्या? बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, दूध दही माखन ही दे दो। कृष्ण लूटने के लिए और लुटाने के लिए इतने आतुर होते थे राधा रानी से कि जब जब भगवान जाते हैं, जब जब भगवान राधा रानी के पास जाते हैं, राधा रानी कृष्ण के पास आते हैं, वो लीला ही बड़ी अपरंपार होती है। वो भावना इतनी सुंदर थी, भावना इतना प्रेम जताने रही थी कि कृष्ण अपने गैया को गवाल वाल को छोड़कर केवल भागते रहते कब मेरी राधा रानी आएगी, कब मेरी राधा रानी आएगी। कृष्ण ये ताकते, राधा रानी ये देखते एक बार झलक कृष्ण का मिल जाए, एक बार झलक कृष्ण को मिल जाए तब मैं कृष्ण को क्या करूं? नाना प्रकार के लीला करूं, नाना प्रकार के नृत्य करूं, नाना प्रकार के संग करूं। ऐसा कर करके इतने लीला हो चुकी है कि राधा रानी वृंदावन आती तो वृंदावन लीला होता और वृंदावन से कृष्ण जाते बरसाने तो बरसाने की लीला होता। ऐसे करके मेरे वृंदावन में वृंदावन की महिमा और बरसाने की महिमा अधिक से अधिक है। क्या कहना, एक एक लीला का वर्णन करते हुए। एक बार की बात है, कृष्ण राधा रानी से मिले, राधा रानी ने सब दही छाछ और सब ग्वाल को पिला दिया। राधा रानी बड़े प्रेम छाव के नीचे बैठी थी और बैठकर बड़े श्रृंगार कर रहे थे। कौन? जितने सखाए ये कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे, पत्तियां तोड़ लाते, पुष्प तोड़ लाते, जंगल के नाना प्रकार के घास तोड़ लाते, रंग बिरंगी पुष्प तोड़ लाते, इतना सुंदर श्रृंगार करते। और राधा रानी की सखिया राधा रानी के श्रृंगार करते, जंगल में रहते थे, जंगल के फूल तोड़ लाते और दोनों श्रृंगार करते थे। और श्रृंगार करने के बाद हर बार ये होता था कि जैसे ही श्रृंगार खुल जाता था तो जितने मोर थे ये सारे मोर क्या करते थे, इतने सुंदर आवाज करते हैं कृष्ण को देखकर, इतना सुंदर
भगवान के रूप गुण गाते, बड़े सुंदर चिल्लाते थे करके, बड़ा सुंदर चिल्लाते हैं। आज भी वृंदावन चले जाओ, सवेरे इतना सुंदर, हम तो कौंडिन्यपुर में सुनते हैं, कौंडिन्यपुर में हम जंगल में सवेरे होता है, सवेरे 5 बजे 6 बजे आवाज करते हैं मोर, बड़े प्रेम से सुनने को मिलता है। तो इतना सुंदर उनका आवाज होता था, तब सुनते थे। ऐसा सुंदर कृष्ण और राधा रानी इस नजर से झुकाए बिना मोर का इतना सुंदर नृत्य करते। अरे कृष्ण ने हमारी ओर देखा, कृष्ण ने हमारी ओर देखा, तो मोर क्या करते थे? नृत्य करते थे, अपने पंख पिसारते थे और पिसार कर इतना सुंदर नृत्य करते थे कि राधा रानी और कृष्ण का मन भी करता था कि हम भी नृत्य करें। और फिर इतना सुंदर सारे सखियां, सारे गोप सखाएं, राधा रानी कृष्ण सारे नृत्य करते थे और आनंद मनाते थे। लेकिन आज की बात ऐसी भी, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, सारे ग्वाल बाल तक के बैठे भी हैं, कितना प्यारा श्रृंगार है, ग्वाल बाल भजन गा रहे, श्रृंगार है तेरा प्यारे, शोभा कहूं क्या इसकी, श्रृंगार भजन गा रहे, बड़ा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आज राधा रानी देख रही है कि एक भी मोर नहीं, एक भी मोर आज आए नहीं, पता नहीं कहां गए, एक भी मोर नहीं है। तो वो बड़ी मायूस हो गई। वह शुरुआत कौन करेगा? आज मैं नाचना चाहती हूँ ना, मोर ही नाच नहीं रहे आज, और नाचने वाले मोर ही नहीं आए, तो नाचेंगे कैसे? तो कहते हैं भगवान कृष्ण झुमके से अपने मोर रूप स्वीकार किए। पहली बार जब राधा रानी अपना छोटा सा मायूसी, छोटी सी मायूसी जताई, केवल राधा रानी ने, भगवान कृष्ण झट गए, तुरंत मोर बने और इतना सुंदर पहली बार आवाज निकाली, इतना सुंदर आवाज निकाला, राधा रानी चहकती हुई खड़ी हो गई और देखती ये मोर कहां से आया, ये मोर कहां से आया करके ढूंढने लगी। और मोर का आवाज सुनकर ढूंढते 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 जाकर पहुंचा तो एक मोर बड़े प्रेम से बैठकर प्याऊ प्याऊ करके गाने लग रहा था, सुंदर गा रहा था। और राधा रानी पुकारते हैं, राधा रानी पुकारते, मोर चले आओ, चले आओ, आ जाओ। लेकिन आगे देखो तो यहाँ पर कृष्ण ही नहीं है। अब कृष्ण ही मोर बने थे, अब यहाँ कृष्ण ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए और मायूस होती है कि अरे अब कृष्ण थे तो मोर नहीं है, अब मोर तो कृष्ण नहीं है, अब कृष्ण कहां गए? तो राधा रानी जब बड़े नजर घुमाती है तो भगवान कृष्ण इतने सुंदर पर पकाकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते कहते हैं, हे राधे, मैं ही आज मोर बना, आज मैं ही आपके लिए मोर बन के सुंदर मोर नृत्य कर रहा हूं। राधा रानी देखकर इतना लज्जित हो जाती है कि मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण आज मेरे लिए मोर बने हैं। तो राधा रानी का रहता नहीं है, तो राधा रानी भी मोर की बन जाती है। फिर दोनों राधा और कृष्ण, आज भी वो बरसाने में स्थान है जिसे कहते हैं मोर कुटी। आज भी वो बड़ा सुंदर स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण दोनों नृत्य किए, और दोनों नृत्य करने के बाद इतना सुंदर भाराम हो गए कि उसमें कहते हैं कि सारे मोर एकत्रित हो गए राधा रानी और कृष्ण के मोर बनते देखकर। फिर जो नृत्य हुआ, सारे के सारे लोग एक साथ नृत्य कर रहे हैं, वो छवि मैं वीडियो में डालूंगा। आज वो प्रसंग ब्रज में बड़ा सुंदर हो रहा है, आप ग्रुप में जो है वो देखिएगा कि किस प्रकार आज जितने सखाए हैं वृंदावन के, जितने भक्त लोग हैं, वो बड़े सुंदर मोर धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं और सुंदर नृत्य करते हैं। आज हर जगह अलग अलग डांस होता है मोर के नृत्य की जगह, कि मेरे राधा रानी सुंदर मोर बनी थी, कृष्ण मेरे मोर बने थे और सुंदर उनका मिलन हुआ था और बड़े सुंदर नृत्य किए थे। इतना सुंदर उनका वैभवता है, इतना सुंदर प्रेम है कि भगवान और राधा रानी क्या करती है, मोर व्रत के नृत्य करते हैं। ऐसे नाना प्रकार के ब्रज में लीलाएं हैं जो कि भगवान क्या करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं भक्तों के लिए, राधा रानी के लिए, और भगवान भक्तों का प्रेम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारी अवस्था क्या है? हम भगवान से प्रेम करना छोड़ हम संसार से प्रेम करते हैं, और संसार से जिन लोगों ने प्रेम किया, संसार में जिन लोगों ने प्रेम जताया है, जे प्रेम किया है,
उसका प्रेम सदैव टूटा है, सदैव टूटा है। मेरे गोविंद जताते हैं प्रेम करो तो किससे करो, एक तो मेरे राधा रानी से करो या तो मुझसे करो। बोले क्यों? क्योंकि यही प्रेम टिकता है, यही प्रेम बसता है, वासना नहीं है, बढ़िया प्रेम स्थापित रहता है। और भगवान अपने प्रेम को बड़े सुंदरता से जताते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर जो उसे प्रेम करता है मैं उसे अपने आप को ही दे देता हूं, मैं स्वयं प्रेम करता हूं, मैं स्वयं उसके साथ रहता हूं, मैं स्वयं उसकी भक्ति स्वीकार करके उसको कृपा प्रदान करता हूं और इतना आनंद प्रदान करता हूं, इतना आनंद प्रदान करता हूं कि जीवन में उसको मेरे सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यही भक्तों का सबसे बड़ा सहारा है कि जब भगवान एक भक्तों के साथ रहते हैं, जब भगवान ही उस भक्तों के साथ खेलते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, बोले संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी लोग अपने घर में बैठकर अकेले रहते हैं और मायूस होते रहते हैं कि बोले मेरा अकेला हूं, मैं अकेला पड़ चुका हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं रहा। लोग इतना फ्रस्ट्रेशन के कारण नाना प्रकार के लोग उपकरण करने जाते हैं। मैं कभी यौवन में परिवार से मिलने गया था, बच्चे हैं, बच्चे आनंद में बढ़िया से अमेरिका घूम रहे हैं, अपना सेटल्ड हो चुके हैं, दोनों ही बुड्ढा बुड्ढी हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं, हैप्पी थॉट्स का टाइटल लगा के घूमते रहते हैं, बड़े हैप्पी थॉट वाले हैं, हम लोग विचार करने वाले और हर महीना अब्रॉड जाते रहते हैं। कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, ऐसे करके नाना कंट्री हर महीने में जा रहे हैं। हमने प्रश्न किया, बोले कभी फॉरेन की जगह हमारे वृंदावन चले जाया करो, बोले वृंदावन की जगह कभी द्वारका चले जाया करो, कभी रामेश्वरम चले जाया करो। प्रभु वो कई बार गया है, जा चुका, अब जाने का इच्छा नहीं होता, हम जाके आ गए, अब पुनः जाने का इच्छा ही नहीं होता। बोले प्रभु वही तो वही दर्शन है, वही कन्हैया है, वही कृष्ण मंदिर है, वही मंदिर जाके अब बोलोगे। बोले अब बोले बाहर जाना है, बोले बाहर क्या मिलेगा? तो बाहर प्रभु तो हमने देखा नहीं, वो देखेंगे बोले बढ़िया चीज। मैंने कहा ईंटे पत्थर और पानी देखिए तो आओगे, उससे ज्यादा क्या है? आपने देखना है तो हवा देखनी है, मिट्टी देखना है, हाँ बढ़िया बड़े पत्थर देखने, बढ़िया रंग के पानी देखना है, इससे बेहतरीन और क्या देखोगे? बोले ज्यादा से ज्यादा हमारे अमेरिका में चले जाओगे तो साफ सफाई देख लोगे, काले चमड़ी वाले गोरे चमड़ी देख लोगे, 4 गाड़ी के पहिया 5 पहिया वाले देख लोगे, इससे अधिक क्या देखोगे? बोले प्रभु लेकिन मजा तो वहीं पर ही है। मैंने बोला मूर्ख, अगर समझ गया होता कि मेरे गोविंद में कितना प्रेम है तो शायद इतने पैसे खर्च कर कर केवल ईंटे पत्थर को देखने कर इतना हर महीने खर्च करना नहीं पड़ता। लोग अफसोस करते जिंदगी में, जब करने को कुछ नहीं है तो पैसा उड़ाओ, अपने आप को मौज करो, लेकिन कभी ध्यान में नहीं आता कि प्रेम करो मेरे गोविंद से कि जिसको अन्य किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे गुरु जी का बड़ा सुंदर शब्द है, वो कहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं सुखी संसार से। समझना है, हम सुखी होना चाहते हैं सुखी संसार से, लेकिन पता तो करो संसार सुखी है कि नहीं है। बोले दुखी संसार से सुख लेने का प्रयास करोगे तो दुखी ही दुख मिलेगा, दुखी ही दुख मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर माया पति से अगर अपना रगड़ा लगा लोगे तो माया पति से जो सुख मिलेगा ये त्रिभुवन के सुख में उतना सुख नहीं है जितना मेरा गोविंद सुख आपको देगा। जितना गोविंद मेरा सुख दे सकता है, संसार की कोई एक वस्तु को उतना आनंद दे ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, कई बार मीरा ने जब विष पिया तब वो अमृत बने। संसार वाले ने मीरा जी को विष प्रदान किया तो वो अमृत बन गया। किसी एक व्यक्ति ने कहा, बोले प्रभु कि किसने देखा बोले कि वो विष था या नहीं था, और विष था तो वो अमृत बन गया, कैसा संभव है?
मैंने बोला अगर पात्र अगर मीरा का हो और कुपात्र उस जैसा हो जहां पर मीरा को जैसे विष मिलाया जाए, तो बोले सच कहता हूं वो विष का प्याला भी अमृत बन जाता है अगर पात्र मीरा जी का हो। उतना प्रेम कृष्ण के प्रति हो तो पर संसार का जितना भयानक विष क्यों ना हो, सारा सारा अमृत कभी नहीं बन सकता। लेकिन भगवान के चरणों में एक बार जो आ गया, संसार का भयानक विष भी सब कुछ अमृत के आनंद हो जाता है, सब आनंद हो जाता है, कुछ तकलीफ नहीं होती है। बोले कब? जब प्रेम केवल मेरे गोविंद से होता है। एक बार भगवान के लगन से प्रेम करके करना है, जांचना है, ढूंढना है कि प्रभु वो प्रेम कब मिलेगा जिसने राधा रानी जैसे प्रेम किया, रुक्मिणी ने जैसे प्रेम किया, मीरा जी ने जैसे प्रेम किया, मेरे संत तुकाराम जैसे प्रेम किए, गाड़िया महाराज ने प्रेम किया। बोले ऐसा संतों का प्रेम, ऐसे राधा रानी का प्रेम, ऐसे मीरा जी का प्रेम हमको कब चखने को मिलेगा? हमें ढूंढना चाहिए, कम से कम मरने से पहले वो प्रेम को चखना चाहिए। बोले संसार का हर एक लोग वो प्रेम चखते हैं। बोले कभी इससे प्रेम करके देखो, कभी वस्तु से प्रेम करके देखो, कभी गाड़ी से प्रेम करके देखो, कभी बंगला से प्रेम करके देखो, सब लोग अपना अपना सब चख लेते हैं। साधु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, एक बार मेरे गोविंद से प्रेम करके चख लो। बोले संसार का सब प्रेम फीका पड़ जाएगा, दूसरे प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही भक्ति का रंग है, यही भक्ति का सबसे बड़ा उच्चतर है। बोले जब कृष्ण से प्रेम हो गया ना, संसार सारा कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संसार की कोई चीज आपके पास हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और नहीं हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बोले क्यों? इस संसार का मालिक ही मेरा है, तो संसार सब कुछ अपने आप अपना बनी जाता है। मेरे गुरु जी बड़े सुंदर उदाहरण देते इसमें। बोले एक राजा ने बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा। हमारे प्रधान होता है ना, कई बार बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, बड़े बड़े रोटरी वर्क के एग्जीबिशन होते हैं। तो उसी प्रकार एक राजा ने बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया। सारे चीज उसमें, रहने के लिए क्या क्या चाहिए, खाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहनने के लिए क्या क्या चाहिए, घूमने के लिए क्या क्या चाहिए, सारे चीज उपलब्ध थे। और समय दिया था केवल 10 मिनट। बोले 10 मिनट में आप जितना लूट सकते हो उसमें लूट लो, वो सब आपका। क्या कहा? बोले 10 मिनट में आप जो कहोगे, भैया इतने कपड़े लत्ते दे दो मेरे को, आपको दे दिया जाएगा। और बोले और जितना घूमने का समय है, घूमने का समय कितना रखा? केवल 10 मिनट रखा। बोले जो ऑर्डर दोगे वो सब तुम्हारा, जो लुटना चाहे लूट लो। सबने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की। कहीं कोई खाने वाले स्टॉल में चले गए, जितना खाने का था वो लूट लिया गया। कुछ चले गए पहनने वाले कपड़ों में, कुछ चले गए गाड़ी बंगलों में, कुछ हल्दीराम भुजिया में लटक गए, और कुछ राम भरोसे भंडार में लटक गए, कुछ बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए। ऐसे नाना प्रकार के सारे लोग क्या हुए, आपने अपने सारे दुख हो गए। कहा जाता है एक व्यक्ति होशियार था, उसने क्या किया, 10 मिनट में सारा बाजार देखकर बोले ये किसका है, पूछते भी चला गया। बोले किसका है? बोले राजा का है। बोले ये दुकान किसकी? बोले राजा की। बोले ये किसका? बोले राजा का। बोले ये किसका? बोले सब राजा का। वो सीधा राजा चला गया। 10 मिनट बोले सब देख लिया? बोले हाँ सब देख लिया। बोले आप क्या? बोले आप राजा, आप ही हमें चाहिए, अगर आप देना चाहते तो आप ही दे दो। तो बोले ऐसा क्यों? बोले आप अगर मिल गए तो आपका सब मेरा अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? बोले बाकी सब मेरा अपने आप ही हो गया। बोले पर्सनली जाके लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार गुरु जी कहते हैं, मेरे गोविंद को जिसने ले लिया, संसार का सारा सुख अपने आप घर बैठे मिल जाएगा, होम डिलीवरी मिल जाएगी। बोले आपको सुख की, अगर बोले गोविंद को अपना लिया। लेकिन अगर गोविंद नहीं है, मेरे कन्हैया नहीं है, मेरे कृष्ण नहीं है, तो जितना भी बढ़िया सुख क्यों ना हो, जितना भी बढ़िया सुख आनंद का क्यों ना हो, वो मेरे लिए दुख का ही कारण बनेगा, अन्य कोई चीज नहीं।
जब राधा रानी किशोर और किशोरी दोनों इस धराधर में जब अवतरित हुए, राधा रानी तब तक मेरे आंखों को नहीं खुला था जब तक कन्हैया उनके सामने नहीं। वृषभानु को पता चला कि मेरी बड़ी सुंदर लाली प्राप्त हुई है, पद्म में खिली हुई थी, बहुत सुंदर एक पद्म था, पद्म में वो उनका जन्म हुआ, कमल नैनी कहलाने लगी। और जैसे ही उनको प्राप्त किया उस पुष्प से, पद्म से, इतनी सुंदर कहा गया था कि नजर ना लगे। तो कीर्तिदा ने पहले ही आंचल से काजल लगाकर सबसे पहले राधा रानी को लगाया, बोले किसी की नजर न लगा मेरे रानी को, इतना सुंदर। और जैसे ही प्राप्त किया लेकिन देखा कि आंखें नहीं खुलती, बेचारा आंखें नैनी नहीं खुलते। भोजन करती थी, सब कुछ पा लेती थी, श्वास निश्वास चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बस लेकिन आंखें नहीं खोल रही है। महात्मा के पास लेके गए, महात्मा से पूछा ये साधु बताइए, बोले इतनी सुंदर कन्या है लेकिन आंख नहीं खोल रही, क्या ये कभी जिंदगी में आंख नहीं खोलेगी क्या? बोले नहीं, समय आने पर ये जरूर खोलेगी। बोले आप कोशिश करके देखना, जब सही समय आएगा और सही व्यक्ति के हाथ में जब लेगी, जिसके हाथ में जाते ही नैन खुल जाए तो समझ लेना यही उसके प्राणेश्वर है, यही उसके प्राणेश्वर है। वैसे ही किया वृषभानु ने, तुरंत ढिंडोरा पिटा दिया, उत्सव कर दिया, मुझे नन्ही सी प्यारी प्राप्त, रतन प्राप्त हुई है, जन्म से नहीं बस करुणा से प्राप्त हुई है, अब इसका मैं उत्सव बनाना चाहता हूं। बढ़िया सुंदर उत्सव मनाया गया। मनाने इसलिए चाहते थे, बोले सबके हाथ में मेरी ये दिया जाए, और जब जिसके हाथ में इसके नैन खुल जाएंगे वही उनका बहुत सुंदर लालन पालन करेंगे, ऐसे कहा गया था। तो वृषभानु ने सबको आह्वान किया, सबको बुलाया, सबको न्योता भेजा कि पधारो। बोले कहा? रावण पधारो, जहां मेरे राधा रानी का जन्म स्थान है वहां सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद फिर कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को भी निमंत्रण मिला था। बोले वृषभानु के सबसे प्रेमी थे, बोले प्रेमी थे, उनको भी भेजा। बोले नंद बाबा आप भी आओ, यशोदा मैया आप भी आओ। और तब मेरे छोटे से लाडला कन्या भी जन्म हो चुका था, उनका भी बड़ा सुंदर आविर्भाव हो चुका था। मेरे कन्हैया भी आए साथ में, मैया चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। और मेरे कन्हैया, नंद बाबा, यशोदा, बलदाव भैया सब बढ़िया ठुमकते ठुमकते रावण पहुंच गए। पहुंचने के बाद कीर्तिदा राधा रानी की जो मैया थे उनसे मिले, वृषभानु से मिले, और उन्हें खेद अपनाया। बोली इतनी सुंदर लाडली है, हमें पुत्री धन प्राप्त तो हुआ, लेकिन कहते आंख ही नहीं खोल रही, उसके आंख ही नहीं खोल रहे, क्या करें? तो सबसे पहले नंद बाबा लेते हैं, इतना सुंदर स्वरूप देखते, बड़े प्रेम से मुस्कुराते, इतना इतना कोमल था मेरे राधा रानी का अंग कांति, उनका प्रेम, उनका झलक इतना प्यारा था। कहते हैं कि नंद बाबा देखते देखते, और कन्हैया नीचे से सब ऊपर से देख रहे हैं। नंद बाबा हाथ में लिए और छोटे से कृष्ण नीचे से नजर ऊपर देख रहे हैं कि राधा रानी कैसा है, ऊपर देख रही करके। फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया के पास लिया, यशोदा मैया को देख रहे हैं, यशोदा मैया देखने कितनी सुंदर लाडली है। यशोदा मैया देखने को रोहिणी जी को देते हैं, रोहिणी जी देखती है बड़े प्यार से, और होने के बाद कृष्ण मांगते हैं, अरे अरे मुझे भी प्रदान करो, मैं भी देखना चाहता हूं, राधा रानी को मैं भी लेना चाहता हूं। जैसे ही कृष्ण आह्वान करते, यशोदा मैया कहते हट, बोले तेरे हाथ में इधर से नन्हे नन्हे हैं, कहीं बच्चा गिर जाए तो? बोले नहीं नहीं, तुझे नहीं दिया जाएगा। कृष्ण बड़े उदास हो जाते हैं, बोले मुझे मेरी लाडली से, मेरी राधा रानी से मुझे ही नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और बड़े सुंदर पन्ना में रख देते हैं, और पन्ना में रखते हैं तो
तो कृष्ण की हाइट कम होती है, पन्ना को झुकाकर अपने आंखों से नजर मिलाने की कोशिश करते राधा रानी से, और पन्ना को नीचे झुकाते हैं, और झुकाने के बाद जैसी ही डोरे डालते हैं, कहते हैं उसी समय झट राधा रानी अपने पट खोल देती है, और पट खोल के सबसे पहले किसे देखती है, तो बोले मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण को देख लेती है। यह आदर्श है मेरे राधा रानी का। बोले देखने योग्य संसार में कोई है तो मेरे गोविंद है, अन्य और कोई नहीं, देखने योग्य कोई है ही नहीं। राधा रानी का सबसे आदर्श है, राधा रानी सबसे बहुत महत्वपूर्ण संदेश कहती है, मेरे कृष्ण के बगैर और कोई देखने लायक संसार है नहीं। सबसे पहले आंख खोलो तो कृष्ण को देखो, और आखिरी में आंख बंद करो तो कृष्ण को देखकर आंखें बंद हो जाए। बोले दर्शन तेरा प्यारे, शोभा कहूं क्या इसकी, और वो श्याम पीतांबर नाम गोविंद लेकर तब मेरे प्राण तन से निकले। ये राधा रानी का विशेष है। बोले आंख खोलो तो गोविंद का दर्शन हो, और आंख बंद हो जाए तो गोविंद का दर्शन करते करते मेरे आंखें बंद हो जाए। ये भावना, ये प्रेम, ये वास्तविकता कौन जता सकता है? बोले वो साधु हैं जो मेरे राधा रानी के प्रेम को समझते हैं, वो आचार्य लोग हैं जो वास्तविक कृष्ण का प्रेम को समझाने के लिए राधा रानी का प्रेम समझाते हैं, और प्रेम समझाने का जब उनको गठजोड़ कराते हैं, इसलिए संसार के सामने नहीं कराया, इसे संसार के लोग नहीं थे। ब्रह्मा जी रत्न निधि बनाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगलाल किशोर, जीवाने मराने गति हारनाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगलाल किशोर। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे गोविंद के रोम रोम में भी, आचार्य लोग कहते हैं मेरे रोम रोम में कौन है? राधा कृष्ण बसे भी हैं। मेरे जीवन के लक्ष्य भी राधा कृष्ण है, मेरे मरण के लक्ष्य भी राधा कृष्ण है, और अन्य कोई हो ही नहीं सकता, और कोई संभव ही नहीं। इसलिए जब ये उत्सव मना, मेरे राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मना, तो कहते हैं संसार का एक व्यक्ति भी संसार का व्यक्ति नहीं था, सारे देवी देवताएं ब्राह्मण में खड़े थे। ब्रह्मा जी रत्न विधि बनाते हैं, बोले स्थान उत्सव आज भी मेरे भाग्य बने हैं जहां पर मेरे राधा रानी और कृष्ण का सुंदर विवाह हुआ है। साक्षी कौन? तो बोले स्वयं ब्रह्मा जी हैं, पृष्ठपुष्टि करवाने वाले सारे देवी देवता हैं, और सारे साक्षी लेकर भगवान का और राधा रानी का गठजोड़ करवा के आनंद मना रहे हैं। बोले ये आनंद केवल वैकुंठ में होता है, सदैव नवीन, सदैव नैतन्यता, सदैव किशोर, सदैव किशोरी रहने वाले। ऐसे नहीं है कि आज 17 वर्ष के थे तो कल 32 के हो गए, फिर बाद में 55 के हो गए, फिर 60 हो गए, फिर भगवान के काले बाल सफेद सफेद होने लगे, फिर दाढ़ी भी छुआने लगे भगवान को, और फिर गोभी पकने लगे, और फिर बाद में चिर हो गए, और फिर बाद में भगवान को अजय मिले कितना। ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरे सदैव कृष्ण और राधा रानी को किशोर और किशोरी कहा जाता है, सदैव नैतन्य, सदैव चैतन्य। दोनों के प्रेम में कितना चैतन्य है। कहते हैं सदैव मेरे कृष्ण क्या करते हैं? आनंद लेते हैं राधा रानी का, इस प्रेम का। और इस प्रेम को समझने के लिए, समझाने के लिए कौन? सारे आचार्य रसिक बड़े सुंदर प्रेम से गाते हैं। उधम के भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसे, गाने वाले साथ में हो, आनंद वाले साथ में हो तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं। आज की इस दिन पर किस प्रकार सारे देवी देवताओं ने भगवान का श्रृंगार किया था,
किस प्रकार मेरे गोविंद का दुल्हन बनाया था, और गोविंद के दुल्हन को सजाया था, किस प्रकार मेरे गोविंद को सजाया गया था, और सुंदर उनका मिलन का गठजोड़ करवाया, और हमारे कृष्ण को बड़ा सुंदर दुल्हा बनाया गया, राधा रानी को दुल्हन बनाया गई, और किस प्रकार एक भजन करके मेहंदी लगाई गई, सजाई गई, तो कृष्ण को मेहंदी लगाया गया, और सुंदर नूतन उनके नजर काजल लगाए गए। नाना प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया गया रसिकों ने, भगवान के एक एक नूपुर का वर्णन किया है, किस प्रकार भगवान चल रहे हैं, चुनरी उड़ रही है, और एक एक झुमका जो पैजनिया है वो गा रहे हैं, बस भजन गा रहे हैं, आज मेरे ठाकुर से हम विवाह करने के लिए निकल रहे हैं, इस सुंदर ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं। और गाने के बाद जब विवाह हो जाता है, गठजोड़ करवाते प्रेम को, तो उस प्रेम का गुणगान इतना अधिक है कि माया संसार वाले भी उदाहरण देते, अगर प्रेम करना तो राधा कृष्ण की तरह। संसार वाले जो कामी लोग हैं वो भी उदाहरण देते हैं, तो बहुत दो दिन चेयर डाले से माता रख ले, हरे कृष्ण, और थोड़ा दो बार चेयर पाए, पीछे से और चेयर लेके आ जाए। ये संसार वाले भी अगर कोई उदाहरण देते तो प्रेम में उनको उत्कृष्ट है, तो बोले मेरे राधा रानी और कृष्ण के सिवाय अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं। इसलिए मेरे आचार्य को भजन बहुत पर गाना चाहिए। सवेरे से मैं गुनगुना रहा हूं इस भजन को, राधा कृष्ण प्राण जुगत किशोर जीवन मरण गति आर नाही मोह। मेरे जीवन और मरण का लक्ष्य मेरे राधा रानी और कृष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। उनका प्रेम का बूंद जो है, वो प्रेम का आस्वादन का एक बूंद अगर हमें मिल जाए, इसलिए कहते ना, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गढ़ धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरणों की। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मेरे राधा से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मन नहीं लगता मेरा आपके चरणों में, भजन करने का मन नहीं करता, आपकी कथा सुनने का मन नहीं करता, आपका बारंबार श्रवण का सत्संग में आने का मन नहीं करता। प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हे गोविंद हे राधा रानी, आपकी एक बोल वो मिल जाए, सदैव लालसा लगी रहे, सदैव भागता रहूं प्रभु आपकी कृपा कब मिलेगी, आपकी कृपा कैसे मिलेगी, मैं सदैव प्रार्थना करता रहूं मेरे राधा रानी, मेरे श्यामा श्याम से, मेरे किशोर और किशोरी से। बोले क्यों? क्योंकि मेरा मन ये बारंबार मानता ही नहीं कि मैं सत्संग में आऊं, मेरा मन मानता ही नहीं कि मैं भजन करूं, मेरा मन मानता ही नहीं कि मैं राम नाम करूं, प्रभु आपका गुण गाऊं, ये मेरा मन मानता ही नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं बारंबार लगाओ, बारंबार इसे बिठाओ, बारंबार इसे गोविंद के चरणों में लगाओ। बोले क्यों? एक बार तो लगता ही नहीं, अगर लग जाए तो हटता ही नहीं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरे गोविंद का करुणा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? बोले बारंबार आना चाहिए, बारंबार सत्संग में रमना चाहिए, बारंबार भजन और कीर्तन में आनंद लेना चाहिए, तब जाकर ये जितना हम जमा करेंगे ना, जितना हम जीवन भर ये जमा कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? बोले अंत समय
जब हमारे जीवा काम नहीं करेगी, जब हमारे आंखें काम नहीं करेंगे, जब हमारे कान काम करना बंद कर देंगे, उस समय इस कृष्ण का नाम मुझेगा। जब आंखें बंद कर देगी संसार को देखना, तब ये किसकी याद करेगी? बोले उस मेरे राधा रानी, वो मेरी श्यामा श्याम की छवि को याद करेगी, जो वास्तविक में दर्शन करने योग्य थे। अब जब कुछ नहीं दिख रहा तो केवल मेरे कृष्ण दिख रहे हैं। बोले वो बटोरना चाहिए, उन लीलाओं को बटोरना चाहिए, उन कथाओं को बटोरना चाहिए, उन कीर्तन को बटोरना चाहिए। जीवन बोले जीवन मिलाई उसके लिए है, ताकि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में राधा रानी और मेरे कृष्ण का वास करवा दूं। बोले जब संसार चल, वो समय सब पर आता है। बोले कौन सा? बोले वो बुढ़ापा वाला समय सबके पास आता है, किसी को छूटा नहीं है। और याद रखना कि हर कोई बुढ़े से सटकना चाहता है, अटकना कोई नहीं चाहता। कई बार देख लेना आप लोग, कई वृद्ध ऐसे होते हैं, भाई बाबूजी राम राम इतने कह के निकल जाते हैं। वो राह देखते रहते हैं, कोई तो आए उनसे बातें करे, कोई तो आए उनसे कोई बातें कर ले, थोड़ा सा कोई खिलाने के लिए ले जाए, कोई बातें कर लेके चले जाए, कुछ तो हंसी की बात कहते, वो राह तकते रहते हैं। लेकिन संसार के लोग मजे सबसे मारते हैं, बुढ़े से कोई मजे ही नहीं मारता। बोले क्या मजे मारना इनसे, क्या बात करना है इनसे? बोले जिसका 60 के बाद सटिया गया है, उससे क्या बात करना? लोग इस प्रकार व्यवहार करते हैं। और सच कहता हूं, अगर उस समय आपका गोविंद से संपर्क नहीं हो पाया, उस समय तक आपका संबंध मेरे गोविंद से नहीं हो पाया, संसार वालों से ढूंढते रह जाओगे, राह देखते रह जाओगे, राह तकते तकते थक जाओगे। संसार का एक व्यक्ति कोई आने वाला नहीं जो आपको कहे मैया बाबा बैठो, मैं आपके पास बैठता हूँ, आज आपसे बात करता हूँ, आज हरी कथा कहता हूँ, आज बढ़िया मम्मा कीर्तन करेंगे, आप भी कीर्तन करो, आप तोतली बोली में करो, मैं बढ़िया से भजन कर लूंगा। ये कहने वाले संसार में नहीं। अब वो श्रावण बाल की कथा रह गई, श्रावण बाल कोई बनना चाहता। अब खुद का कल्याण खुद को ही करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जब तक मेरी जीवा अच्छे से बोल रही है, जब तक मेरे कान अच्छे से सुन रहे हैं, जब तक मेरी आंखें अच्छे से देख रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े जोर से प्रेम से गाना चाहिए, बड़े प्रेम से हृदय से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मरने से पहले आपके साथ संबंध हो जाए, प्रभु मेरा आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। संसार में ना हो तो चलेगा प्रभु, ये जीवन मेला है आपके साथ संबंध बनाने का। आपसे संबंध बनाना सीख लो, आपके साथ संबंध बनाना मेरा अनिवार्य है, वरना कब मेरा मरण आ जाए पता नहीं। प्रभु उससे पहले अगर आपसे संबंध नहीं बनाया तो जन्म पाई लो धनिया सुनिया सिखाई। बोले ऐसा हो जाएगा कि इतना सुंदर मैंने तन पाया, इतना सुंदर मेरा जीवन पाया, लेकिन जान बूझकर विष खाकर मैं मर गया। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जब भी मौका मिले मुझे बहुत सुंदर हरि कथा सुनाई, जब मौका मिले इन पैरों से मैं भगवान प्रभु आपके मंदिर तक पहुंचू, जब मौका मिले इस हाथों से प्रभु आपकी कुछ ना कुछ सेवा कर जाऊं, प्रभु इन आंखों में आपकी छवि का दर्शन करवा पाऊं, इस मुंह से बढ़िया सुंदर प्रसादी पाऊं, इस कानों से हरि कथा सुनूं। ऐसा कर 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 मेरे जीवन का मैं आनंद ही आनंद बटोरते रहूं। और यही कारण है कि आज रविवार उत्सव में हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ अधिक नहीं, केवल आते हैं, बढ़िया सुंदर कीर्तन करते हैं, बढ़िया सुंदर कन्हैया की हरि कथा सुनते हैं, केवल भगवान का प्रसादी पाते हैं, भगवान का राम राम करते हैं, और पुनः लौट कर पुनः अपने संसार में पुनः क्या कर जाते हैं? व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। और यही
विवाह उत्सव का सबसे बड़ा आनंद है कि हम लोग एकत्र होकर क्या करें, प्रभु का नाम गुण गाएं। और यही हरि गुण जो हमारे जीवन में जमा पूंजी रहेगी, हमारे खाते में जमा पूंजी रहेगी, यही हमारे साथ आने वाला है। संसार की दूसरी कोई चीज साथ में कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। लेके जाने वाला एक ही चीज है, और प्रभु का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मेरे राधा रानी और कृष्ण का ये बड़ा सुंदर जो गठजोड़ है, इसे गठजोड़ में उत्सव तो नहीं मनाया जा रहा है, आने वाला उत्सव बड़ा सुंदर है। तो 14 नवंबर होली उत्सव है, तो हमारे वर्धा में भी बनने वाला है। और इस बार 9 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप सभी लोग याद से पधारिएगा। शाम को 6 बजे से तो रात के 9 बजे तक बड़ा सुंदर उत्सव मनाने वाला है हम लोग। भजन कीर्तन और बढ़िया नाट्य ड्रग्स डांस का कार्यक्रम होगा, बड़े सुंदर भजन गाए जाएंगे, बोले ये उत्सव गाया जाएगा। और 14 तारीख को कौमिनीपुर में है, जिस दिन निरंतर पंचमी है, उस दिन पुष्प होली का बड़ा श्रृंगार है, बड़ा सुंदर नटमान होली होती है। तो हम लोग वहाँ खेलते हैं, भगवान का सुंदर अभिषेक होता है, और भगवान का बड़ा सुंदर शाम तक उपवास रखकर भगवान का कथा कीर्तन उत्सव मनाया जाता है। तो 9 तारीख को हमारे वर्धा में लक्ष्मी नारायण मतलब अगला ही संडे है, शाम को 5:30 से एकत्रित हो जाइएगा। शाम को 5:30 बजे से हम लोग 6:30 से बड़ा सुंदर भजन संध्या रहेगा। तब उपरांत बहुत सुंदर नाटी का और डांस कार्यक्रम रहेगा। लास्ट में फिर फूलों की होली रहेगी, जिसमें आप सभी लोग स्वागत है। और फिर जैसे ही यहाँ कार्यक्रम हो जाता है 9 तारीख का, तो 14 तारीख को फिर बड़ा सुंदर गौर पूर्णिमा, वृंदावन गौरचंद्र भगवान की चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मनाया जाता है। तो उसका भी उत्सव कौमिनीपुर में 14 तारीख को रहेगा। तो आपको दोनों मैसेज आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप उसका बढ़िया लाभान्वित करिए। लाभान्वित के साथ भगवान के उत्सव में आनंद लीजिएगा और जरूर पधारिएगा। तो ये हमारे दो उत्सव आने वाले हैं, लेकिन आज का जो विवाह उत्सव है हम भव्य रूप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में बड़ा सुंदर उत्साह मना रहे हैं कि आज ही का बहुत सुंदर दिन है जब मेरे राधा और कृष्ण क्या हुए, गठजोड़ हुआ। और सुंदर लीलाओं के साथ, सुंदर वर्णन के साथ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का और कृष्ण का गुणगान किया है। इसी लीला को जो हम लोग सुन रहे हैं, इसी का लीला वर्णन ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर गाया है कि प्रभु त्वदीय वस्तु गोविंद, प्रभु आप ही का लीला को मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। ब्रह्मा जी कथा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर कृष्ण सुना रहे हैं। अरे यहाँ बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की लीला को सुन के सुनाकर भगवान के गठजोड़ कर रहे हैं। हम लोग राधा रानी और कृष्ण को मिलाकर यहाँ उत्सव मना रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और यही आनंद साधु लोग सदैव सदैव भगवान का गठजोड़ कराते रहते हैं। मेरे जीव गोस्वामी वृंदावन में कल बैठे हुए थे, लीला दर्शन कर रहे थे। तपस्या स्थली में जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करते करते स्मरण इतना सुंदर हो गया कि दर्शन हो रहा है, छवि बनी हुई है, राधा कृष्ण दोनों का मिलन हो रहा है, बड़ा सुंदर रास हो रहा है, रास में नृत्य कर रहे हैं। और इतनी सुमंत उनकी जो छवि पर मुस्कान थी, वो हंसे जा रहे हैं, बड़े प्रेम से हंस रहे हैं। बोले वाह प्रभु क्या नृत्य कर रहे हैं, कितने सुंदर नटराज हैं आप, इतना वर्णन करते भी है, सुंदर नृत्य दर्शन करते भी है, आंखों से अश्रु भी बह रही है और मुंह में मुस्कान भी है। सामने से वक्र, जिसका हाथ भी टेढ़ा था और पैर भी टेढ़े थे, वक्र साधु थे, चले जा रहे थे। जाते 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 उन्होंने थोड़ा सा जब चेहरा टेढ़ा किया गोस्वामी की तरफ देखा, तो गोस्वामी जी हंस रहे हैं। बोले मेरा वक्र शरीर है, मेरे वक्र शरीर पर हंस रहे हैं। उनको ऐसे लगा, वो तो अपने लीला दर्शन में हंस रहे थे,
वो तो मुस्कुरा रहे थे, मेरे कितना सुंदर मेरे कृष्णा उछल उछल के नाच रहे मेरे राधारानी के साथ, वो तो आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वक्र मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, उनको जरा सा मायूसी आई, भ्रुकुटी हल्की सी टेढ़ी हो गई, बोले मुझ पे हंस रहे हैं। इतना ही कहकर वो वहां से निकल गए और निकलने मात्र से उनकी लीला दर्शन बंद हो गया, उनकी लीला दर्शन बंद हो गया। बड़े प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अभी तो दर्शन कर रहा था। एक होता है रात्रि का स्वप्न, टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बोले रात्रि का था चले गया तो चले गया, लेकिन जो खुले आंखों से सपने देखते हैं ना, उनका आनंद कुछ और ही होता है। जीव गोस्वामी वो बढ़िया से देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते जैसे ही लीला लुप्त हो गई, प्रार्थना करने लगी, कृष्ण ऐसे क्या गलती हो गई मेरे से, पता नहीं चला। झट उन्होंने कहा आचार्य के पास, बड़े भैया चले गए, बोले भैया जी मैं क्या करूं, मैं लीला दर्शन कर रहा था, अचानक मेरे सारा लीला लुप्त हो गया, क्या कारण हुआ। बोले कहते आपके लीला दर्शन कर बंद हो गया है ना, तो समझ लेना किसी के चिर पर अपराध होगा। आपके अंदर राम राम करने भक्ति इच्छा नहीं हो रही है, तो समझ लेना आपके पाप बढ़ गया है, पुण्य कम हो गया है। आपका अगर हमारा कीर्तन में आने का, कीर्तन में नाचने का, भजन करने का, सत्संग में सुनने का अगर इच्छा नहीं हो रही, तो समझ लेना मेरा पाप बढ़ रहा है, मेरा पुण्य कम हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा अपराध हो रहा है, कभी जाके मेरा भक्ति करने की इच्छा कम हो रही है। बड़ा सुंदर मार्गदर्शन करवाया, मार्गदर्शन करना तो इसमें इसका निवारण करूं कैसे, पर अगर मेरे से अपराध हो गया तो कैसे निवारण करूं। बड़े भैया ने कहा कि ब्रज में अगर किसी के चरणों में अगर आपका अपराध हुआ है ना, तो आप झारा भंडारा करवाओ। झारा भंडारा क्या होता है, बोले भंडारा तो होता है, लेकिन सारे वैष्णवों को निमंत्रण होता है, किसी को रोक टोक नहीं होता, सारे वैष्णव को बुलाया जाता है, सभी के लिए भंडारा करवाया जाता है और सभी को निमंत्रण दिया जाता है, उसको झारा भंडारा कहते हैं। वृंदावन में आज भी कई जगह झारा भंडारा होता है, सारे जितने साधु एकत्रित होते हैं, सबको कुछ न कुछ तोहफा मिलता है, कहीं कुछ न कुछ दक्षिणा मिलती है, भोजन प्रसादी होता है और बड़ा सुंदर आनंद होता है। तो उस प्रकार के झारा भंडारा करवाया गया, सब साधु को जाकर विनंती करके निमंत्रण किए, प्रभु जरूर पधारिएगा, प्रभु आप जरूर पधारिएगा, आप जरूर पधारिएगा, सभी के द्वार पर जाकर निमंत्रण करवाया और सभी के लिस्ट बनाया, कौन आए कौन तो नहीं आया। बोले सभी लोग आए थे, केवल एक ही साधु नहीं आया, जो वो वक्र थे वही नाराज थे, वो नहीं आए। वो जब नहीं आए वो समझ गए इनसे रिष्ट है, यही मेरे हैं, जिनके चरणों में अपराध हुआ है। उन्होंने स्वयं थाली बनाई, थाली बनाकर उन्होंने चरणों में रखा, बोले प्रभु ये गोविंद के दास आप ये स्वीकार करें, इस दान से अदम से बहुत अपराध हो गया है, बोले इसको एक बार क्षमा कर दें, एक बार प्रभु क्षमा कर दें। बोले आपके अपराध क्या है, बोले भगवान अपराध जानता था तो अपराध को मैं अपना प्रायश्चित कर लेता था। बोले अपराध दिखता ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है। बोले मेरे से अपराध होता है लेकिन दिखता ही नहीं, मेरे बड़े बड़े अपराध हो जाते दिखता ही नहीं प्रभु, लेकिन आपको अगर दिख गया होगा तो प्रभु मेरे लीला दर्शन में रुक गया है, मेरे करुणा लीला का दर्शन रुक गया है, आप पुनः दर्शन करवा दो। तो कहते हैं मैं एक बार आपके कुटिया के सामने से गुजर रहा था और आप मुझे हंस रहे हैं, मेरे अंदर थोड़ी सी इतने है, बोले आज इतने वैष्णव बड़े साधु और मेरा केवल वक्र शरीर देख के हंस रहे हैं। बोले प्रभु यही गलती मेरे से हो गई, बोले मैं तो लीला दर्शन करके हंस रहा था, मैं आज आपके चरणों में वही विनती करने आया हूं, मेरे कन्हैया का दर्शन रुक गया है, मेरे आप क्या करिए मुझे क्षमा करवा दीजिए।
तब साधु के समझ में आया कि वक्र साधु ने कहा, अच्छा आप लीला दर्शन करते हुए हंस रहे थे, तो कोई बात नहीं है। उधर तुरंत प्रसादी लाया, तुरंत उनके हाथ से प्रसादी पाया और तुरंत माफ कर दिया, गले से लगाया। कहते दूसरे दिन से पुनः राज का दर्शन जिन गोस्वामी को पुनः प्राप्त हो गया। यह वास्तविक दर्शन है जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। ये दर्शन जो है मेरे प्रभु किससे दिलवाएंगे, किस प्रकार दिलवाएंगे? जब मैं बार-बार रटूंगा प्रभु का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बार-बार रटूंगा अपने इस मन को, बार-बार प्रभु के चरणों में लगाते रहूंगा, बार-बार प्रभु के चरणों में समर्पित करवाते रहूंगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भगवान मेरा छोटा सा विनती स्वीकार करेंगे। झलक दिखलाएंगे मेरी लीला का, झलक दिखलाएंगे अपने उस पावन लीला का जो भगवान संत आचार्य सब लोग तरसते रहते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा आसान है मेरे प्रभु को प्राप्त करना। बस एक ही चीज है कि सरलता होना बड़ा जरूरी है। बड़ा सरल प्रेम भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। प्रभु हे गोविंद, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपका बनना चाहता हूँ, आप मेरे बन जाओ, मेरा आपका संबंध हो जाए। यही विनती कर करके जितने जन रोए, जितने जन भगवान के लिए रोए हैं, वो सब भगवान को पाए। जितने जन भगवान के लिए रोए हैं वो सब भगवान को पाए हैं। हंसते हंसते गोविंद नहीं होते, इतने आसानी से भगवान गोविंद नहीं प्राप्त होते, उसके लिए बहुत रोना पड़ता है। असली आंसू जब टपकाते हैं कंठ गदगद हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम होकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं केवल मुंह से कृष्ण कहूं, केवल राधा कहूं, बोलने मात्र से मेरा शरीर कांपने लगे, मेरा कंठ गदगद हो जाए। ये उदाहरण बताओ कब होता है, कैसे होता है? आपने कभी पिक्चर देखे, पिक्चर देखते देखते कभी रोए हैं? कभी इस इमोशनल सीन आ गया, बड़ा एकदम ये आ गया, हम रोने लगते हैं। कई बार रोए, कोई लोग कौन रोए? सभी लोग रोए। उस समय का परिस्थिति देखना। अब जब पुनः रोएंगे ना, जब आंखों से आंसू निकलेगा ना, उस समय एक सेकंड के लिए देखना अपने आप को, गला कैसा सुनता है। उस समय देखना आंखों में अश्रु किस प्रकार होता है। उस समय देखना मन कैसा हलकर आ जाता है। उस समय देखना कि बोले किस प्रकार मेरा रोम रोम अपने आप ही एक अलग ही आनंद प्राप्त करता है। मेरे गुरु जी कहते हैं, अगर ये नाट्य कलाकार वाले हमारे अंदर का आंखें झूठे आंसू निकाल सकते हैं, तो क्या सच वाले आंसू मेरे कृष्ण नहीं हो सकते? बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले संबंध उतना बनाकर तो देखो जनाब, कहते हैं मेरे कृष्ण को आंसू निकाल कर भी दिखाएंगे, वो कंठ गदगद होकर भी दिखाएंगे, और वो आनंद प्राप्त कर कर भी दिखा देंगे कि मेरे कृष्ण कितने अलौकिक और कितने प्रेम। सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। और वो प्रेम कैसा होगा? हम लोग बड़े प्रेम से जब एक साथ मिलकर जब गाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए हम हर रविवार यहाँ पर आते हैं, युग माला जप करते हैं। आज भी हम लोग इसमें पूरा माला रखा हुआ है, सबको एक एक माला लो, और हम लोग एक माला पुनः जप करेंगे। फिर 10 मिनट का कीर्तन करके फिर आज उत्सव यहाँ पर हम लोग समाप्ति करेंगे। आज का उत्सव समाप्ति करेंगे। तो सभी के लिए माला है, जिसने अपना अपना माला लाए हैं वो अपने अपने माला में कर सकते हैं। जिससे अपनी माला नहीं है वो लोग माला को प्रदान करेंगे। ऑनलाइन भक्त वाले भी जितने हैं वो भी अपनी अपनी माला निकालें। देखिए माला आप अभी जब कर सकते हैं, तो आप भी हमारे साथ
है, सौरभ जी है, विजयपुर माता जी हैं, जो भी अगर ऑनलाइन बैठे होंगे उनके पास माला होगा तो माला निकाल लीजिए और माला हम लोग सब मिलकर जितने सत्संग में जुड़े हुए हैं सब एक माला की जप करेंगे। सबके पास गुरुमणि आज पहली बार कौन आया यहाँ पर? फर्स्ट टाइम में? हरे कृष्णा। मतलब आप तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। चलो माता जी का पहले 3 बार हरि बोल बोलकर पहले स्वागत करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो दोनों माताओं का तो पहली बार जब कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि ये बीच वाली जो है ये मेरुमणि है और गुरुमणि कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग जप करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु के गुरु आचार्य, मैं प्रभु का नाम लेने जा रहा हूँ, कहीं अगर गलती हो जाए या मुख से चुक जाए, प्रभु आपका नाम अगर छूट जाए, सही तरीके से ना निकले तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मैं प्रयास करना चाहता हूँ, सदैव हर बार रखना चाहता हूँ आपके नाम को। तो इसके लिए हम इस मणि पे पहला मंत्र गाते हैं और इस उंगली को नहीं लगाते हैं। तो फिर कैसे करते हैं? तो एक मणि पर एक मंत्र, जब इस मंत्र पर हो जाए तब पहला मणि पे एक मंत्र पर, पहले मणि पर एक मंत्र गाते हैं। तो क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मणि पे एक मंत्र गाते हैं, फिर दूसरा मणि देते हैं। तो ऐसे करके एक एक मणि पर एक एक मंत्र गाते हुए हम लोग आखिरी में जब 108 पूरा हो जाता है तब हमारी एक माला पूर्ण होती है। तो इस प्रकार का हम लोग एक माला करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो मेरुमणि पे, मेरुमणि को पकड़ लीजिए, मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसका बाद का मंत्र एक साथ बोलेंगे, एक मणि पे एक मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम